नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है नदी, मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। नाम ही कितना काव्यात्मक है। सुधीर आज़ाद इसके रचनाकार हैं। सुधीर आज़ाद शायर हैं, कवि हैं, फिल्मकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं और बुनियादी तौर पर शायरी में दखल रखते हैं। यह कविता संग्रह उनकी संवेदनाओं का समुच्चय है जिसमें उन्होंने वक्त की तेज रफ्तार के दौरान लम्हों को अपने एहसास से कैद करने की कोशिश की है। मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूं जिनसे आपको पता चलेगा कि किस तरह की कविताएं सुधीर आज़ाद ने लिखी हैं। नदी और लड़की। एक लड़की थी गांव में। कुछ समय पहले उसकी माँ मर गई थी। माँ के साथ बच्चों का बचपन भी मर जाता है। माँ के बाद गांव का ऐसा कोई नहीं था जिसके सामने वह बच्ची बनी रहती। खुद को भी बड़ी लगने लगी थी वह। नदी उसे अपनी तरह लगती। उसने एक दिन नदी से दोस्ती कर ली। फिर वह पहरों उसके किनारे बैठी रहती, उसी से कहते रहती अपना सब कुछ। धीरे धीरे सूखता गया पानी, सूखते गए आंसू, खोते गए अस्तित्व। कुछ दिनों बाद कई दिनों से गायब उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। फिर कुछ दिनों बाद उस लड़की की नंगी देह नदी की सूखी देह में मिली। फिर कुछ दिनों बाद कुछ दिनों तक चर्चा रही गांव में। एक लड़की थी गांव में, एक नदी थी गांव में। किस तरह से पर्यावरण, प्रकृति और स्त्री पर अनाचार हो रहा है उसको लिखा है उन्होंने। एक और कविता मैं सुनाता हूँ, एक नदी कभी अकेले नहीं मरती। एक इस शीर्षक से उन्होंने इसमें इस संकलन में दो कविताएं शामिल की हैं। एक मैं सुनाता हूँ। नदी का मरना आज की मौत है। नदी का मरना हमारे कल का काल है। एक नदी का मर जाना नाव के सपनों का मर जाना है। माझी के गीतों का मर जाना है। एक राग का खामोश हो जाना है। किनारों के आपसी संवाद का मर जाना है। एक नदी का मरना संभावित यात्राओं की मौत है। एक नदी का मर जाना किनारों का अवसान है। किनारों की रेत में खेलों की मौत है। इन सब के साथ वो कच्चे पुल भी मर जाते हैं जिससे बचपन के पक्के संबंध बनते हैं। एक नदी का मर जाना एक बच्चे की छलांग और उससे उपजी छपाक का मर जाना है। एक नदी के मरने से उसके साथ गांव मरते हैं। गांवों के खेत, गांवों के कुएं मरते हैं। और हाँ, हर किसी में से कुछ बूंदें मर जाती हैं नदी के मरने के साथ। एक नदी कभी अकेले नहीं मरती। क्या उम्दा कविताएं हैं। खास बात यह कि नदी, खेत, खलिहान सब कुछ इन कविताओं में अधिकता के रूप में है। नदी तुम कहाँ हो एक कविता है। गांव, खेत, तालाब, कुएं, नहरों तक बैठे रहते थे तेरे पहलू में पहरों तक, क्योंकि तुम थी। घर से भागकर उदास होकर अक्सर बैठ जाते थे तेरे सुकून के साए में आकर, क्योंकि तुम थी। ये बादल भी जब कभी बरसते नहीं थे, हम तब भी पानी के लिए तरसते नहीं थे, क्योंकि तुम थी। लाख तपता रहे, जलता रहे मौसम, फिर भी एक तरफ से ठंडी हवा ही आती रहती थी हमेशा, क्योंकि गांव के उस तरफ तुम थी। नदी तुम कहाँ। इस संकलन से एक बहुत छोटी सी कविता प्रेम। प्रेम एक नदी है, जब वह अंतस में नहीं पाता आत्मविस्तार तो नदी किसी खाई में कूद जाती है। क्या शानदार कविताएं लिखी हैं सुधीर आज़ाद ने। सुधीर आज़ाद पर्यावरण, त्रासदी, प्रकृति और प्रेम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धरती पर अगर नदियां रहेंगी, प्रकृति रहेगी, प्रेम रहेगा तो जीवन भी रहेगा और शायद
यह वजह है कि उनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाते हैं, जो लिखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी से लेकर पानी नहीं है, ब्याह, नारी केंद्रित, इस तरह के विषय उठाते रहें। अगर आप अच्छी कविताओं के शौकीन हैं और ऐसी कविताएं पढ़ना चाहते हैं जो आपके मर्म को न केवल भेदें बल्कि आपको झकझोर कर जगा भी दें, ताकि आप प्रकृति और पर्यावरण और स्त्री के प्रति थोड़ा संवेदनशील हों, हमारी दुनिया और बेहतर बन सके, तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको प्रकाशित किया है, मूल्य है 200 रुपये। उम्मीद है किताबों पर केंद्रित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं एक काव्य संग्रह के बारे में आपको बताता हूं। अगर आप कविता के प्रेमी हैं तो इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। पुस्तकों के प्रेमी हैं तो हर दिन मैं एक दिन एक किताब में किसी न किसी पुस्तक की चर्चा करता हूं। पुस्तकें आपको ज्ञानवान बनाती हैं, आपको बौद्धिक रूप से समृद्ध करती हैं और आपके विचार क्षितिज को विस्तार देती हैं। पुस्तकें पढ़ते रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।